राम बोलो श्री राम जय सिया 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 राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। संत श्री सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बाबा कैमास को श्लोक है। परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि अब तामसी बुद्धि के लक्षण सुनिए, जो 18वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताते हुए कहते हैं बाबा सुखराम दास जी कि अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृताः सर्वार्थान विवृतिक्षानो बुद्ध्या सा पार्थु तामसी। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि, जो बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती हो, वह तामसी बुद्धि कहलाती है। तामसी बुद्धि किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण से घिरी हुई हमारी जो बुद्धि है वो अधर्म को धर्म और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी बुद्धि कहलाती है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृताः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर की निंदा करना, शास्त्रों वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि के अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी अवक्ष भोजन पर स्त्री गमन आदि शास्त्र निश्चित पाप कर्मों को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना है। अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्माओं के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं उन धार्मिक ग्रंथों का महाराज पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि शास्त्र विहित कर्मों को उचित न मानना, वह धर्म को अधर्म मानना है। ये सब धर्म की बातें हैं और इन्हें हम नहीं मानेंगे तो क्या है कि धर्म को हम अधर्म मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि देखो भैया, तामसी बुद्धि वाले मनुष्य के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया है। तामसी बुद्धि वाले मनुष्यों के ये विचार होते हैं। बाबा सुनो, इसी पे कल सत्संग हुआ था कि शास्त्रकारों ने और ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया और तरह तरह के नियम बनाकर लोगों को बांध दिया, जिससे भारत परतंत्र हो गया। जब तक ये शास्त्र रहेंगे
ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने और कवियों ने हम लोगों को बांध दिया है धर्म के बंधन में। तो सुखराम दास जी महाराज कहते हैं भारत परतंत्रता की बेड़ी में ही जकड़ा हुआ रहेगा। कौन कहते हैं? तामसी बुद्धि वाले, कि जो ज्यादा भजन पूजन करते हैं, भगवान को मानते हैं, कथा भागवत कराते हैं, धर्म की बातें करते हैं। तो बोले गलत है सब तामसी वृत्ति वाले का हाथ। बोले जे बातन से तो भारत और जकड़ो रह जाने कब तक। इसलिए वे मर्यादाओं को तोड़ने में ही धर्म मानते हैं। बोले मर्यादा को तोड़ो, धर्म कहता है बामताई की सेवा करो, बेकहा दत्त वेद पुराण ने और ब्राह्मण ने गलत लिख दी जाके माता पिता की सेवा करो। बोले साही का लिखी, बोले माता पिता को मारो, बोले जो ही धर्म है। ये तामसी वृत्ति वाले हैं जो माता पिता को मारते हैं, ये तामसी वृत्ति वाले हैं। माता पिता को सताते हैं, ये तामसी वृत्ति वाले हैं। सर्वार्थ नेव परिक्तांश, सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि आत्मा को स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को ना मान करके दृश्य जगत को ही सच्चा मानना। संसार को सच्चा मान रहे जी दृश्य, और ईश्वर सच्चा है उसे हम सच्चा नहीं मान रहे। दूसरों को तुच्छ समझकर, आप तुच्छ हो हमारे सामने, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, यानी दूसरों को तुच्छ समझना, अपने को बड़ा मानना। दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को ही पढ़ा लिखा मानना। बोले तुम तो मूर्ख हो, कह जानो, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि जितने संत महात्मा हो गए हैं महाराज, उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ मानना। बोले कितने बड़े बाबा हुए, बोले हमारे सामने कहाँ लग रहे हैं। सच्चे सुख की तरफ ध्यान ना दे करके, जो सच्चा सुख है उसकी तरफ ध्यान ना दे करके वर्तमान में मिलने वाले संयोगजन सुख को ही सच्चा सुख मान बैठे। हम गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, बीवी हमारे मुताबिक मिल जाए, यानी संसारिक सुविधा हमें मिल जाए, उसको हम सुख मान बैठे, जबकि ये सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि जितने हम संसारिक सुविधाओं में बंध जाएंगे, वही तो हमारा जन्म मरण का बंधन है, वही तो जन्म मरण का बंधन है हमारा। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि ना करने योग कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना। जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, बोले जो तो हमारा कर्तव्य है। हमें शराब नहीं पीना चाहिए, बोले नहीं हमारा तो कर्तव्य, हम संजा की आदत पड़ गई, हम तो पी हैं भाई। माता पिता की सेवा करना ये कर्तव्य है। लेकिन कुछ लोग पीटते हैं, मारते हैं, सताते हैं। अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना। अपवित्र शराब है, मीट मछली है, बोले जा बहुत पवित्र है। हाँ, अपवित्र चीज को पवित्र मानना। ये कौन से लोग हैं? ये तामसी बुद्धि वाले हैं, इनकी तामसी बुद्धि है। या संपूर्ण चीजों को उल्टा मानते हैं, बोले तामसी वृत्ति वाले संपूर्ण चीजों को उल्टा मानते हैं। आगे सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि बुद्धिहा सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा और सुलटे को उल्टा मानती हुआ है, बुद्धि तामसी है। यह तामसी बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में जाने वाली है, ले जाती है। बोले तामसी बुद्धि ही अधोगति देती है, हमको अधोगति में ले जाती है तामसी बुद्धि। अधो गच्छन्ति तामसः, अधो गच्छन्ति तामसः। गीता महारानी के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक कहता है इस बात को कि अधो गच्छन्ति तामसः। इसलिए अपना उद्धार चाहने वालों को इसका सर्वदा त्याग कर देना चाहिए, तामसी वृत्ति का। हम तामसी भोजन ना करें, हमारी शुद्ध सात्विकी बुद्धि बन जाएगी। तामसी बुद्धि बनती है तामसी भोजन से, सात्विक बुद्धि बनती है सात्विक भोजन से, और राजसी बुद्धि बनती है राजसी भोजन से। जैसा खाएंगे हम अन्न, तैसा बनेगा हमारा मन बुद्धि। तो 3 प्रकार के भोजन होते हैं, तामसी, राजसी, सात्विकी। आप राजसी भोजन करेंगे तो राजसी बुद्धि आपकी बनेगी, और तामसी भोजन करेंगे तो तामसी बुद्धि बनेगी, और सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक बुद्धि बनेगी। अब सात्विक बुद्धि ही हमें परम गति पर पहुंचाती है, और राजसी और तमोगुणी बुद्धि जो होती है ये हमें अधोगति पे पहुंचाती है। दोनों वृत्तियां, राजसी भी तमोगुणी भी, दोनों बुद्धि ये
हमें अधोगति पे पहुंचाती हैं। और सिर्फ एक सात्विक बुद्धि ही ऐसी है जो हमें परम गति दिलाती है। अब भगवान सात्विकी बुद्धि के धृत का लक्षण बताते हैं 33वें श्लोक में। 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान अर्जुन को सात्विकी धृत के लक्षण बताते हैं। कहते हैं धृत्या या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन विचारण धृता सा पार्थ सात्विकी। धृत्या या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यविचारणया धृता सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, हे अर्जुन, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृत के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता हुआ धृति सात्विक होती है। धृत्या या धार्यते योगे न व्यभिचारण। सुखराम दास जी महाराज व्याख्या करते हैं कि संसारिक लाभ हानि, कौन सी लाभ हानि? संसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर और निरादर, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का नाम योग है, यानी समता है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग की चाहना अव्यभिचार है। और इस लोक और परलोक के सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर केवल और केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। बोले यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृत है। धृति किसे कहते हैं? अपनी मान्यता, अपना सिद्धांत। हमारा जो सिद्धांत है, हम अपने सिद्धांत से जीवन व्यतीत करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है जिस काम को करने के लिए, जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, मेरा लक्ष्य है कि सुबह सायंकालीन हमको कथा कहना है तो कहना है, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा सिद्धांत के कितनी भी बाधाएं आए इसमें, लेकिन हम अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होंगे। कथा चलेगी, कथा चलेगी। जिस चीज को लेकर के व्यवधान आए हैं उनसे हम दूरी पकड़ लेंगे। जैसे माइक को लेकर के आया था व्यवधान, माइक बंद चल रहा है 1 साल से, कथा चल रही है, वीडियो में चल रही है, क्या लेना देना है हमको? मैं अपने सिद्धांत पर अड़िग हूं, मेरा सिद्धांत है, मेरा लक्ष्य है। भाव, क्रिया, अपनी वृत्ति, अपने विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम ही धृति है। ये बुद्धि का एक गुण है धृति। किसका गुण है? बुद्धि का गुण है धृति। बुद्धि, मन, वाणी, इंद्रियां, शरीर, ये सब संसार का अपना कुछ नहीं, क्योंकि अपन तो आत्मा है। अपना क्या है? यहां आए, संसार ने शरीर दे दिया, संसार ने इंद्रियां ये सब दे दी, बुद्धि भी दी। तो उस बुद्धि का एक गुण है धृति। वह धृति एक हमारी सहायक है जो कि हमारी आत्मा के साथ जा पहुंची है। वश योग अर्थात समता से युक्त इस अभिविचारणी धृत के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करता है। महाराज, अब मन में राग द्वेष को लेकर के होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाना और जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धृत के द्वारा धारण करना है हमें। धृति बुद्धि का गुण है। एक धृति ही ऐसा गुण है जिसने हमारी आत्मा से दोस्ती रखी है, सच्ची पक्की। तो उस धृत के द्वारा हमें, हम कौन? हम आत्मा हैं। हमें उस बुद्धि के इस गुण रूप जो धृति है, जो हमारी दोस्त बनी है, बिल्कुल निष्कपट,
इसको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसके द्वारा हमें मन में राग दोष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना है। मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगाना है, मन को जहाँ से हटाना है वहाँ से हटाना है। मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा हमें धारण करना है। अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक ना होना। ये प्राणायाम की बात आ गई। अब प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक ना होना, पूरक में रेचक ना होना, और बाहरी कुंभक में बाह्य कुंभक में पूरक ना होना, ये समाधि वाली बात है। तथा अभ्यंतर कुंभक में रेचक ना होना, अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणायाम की क्रियाओं को धारण करना है। हाँ, अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5, इन 5 विषयों को लेकर के इंद्रियों का उच्छृंखल ना होना। जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहें उसमें प्रवृत्त होना, और जिस विषय में निवृत्त होना चाहें उसमें निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है हमें। अब धृत्या सा पार्थ सात्विकी, भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ, वह धृति सात्विकी कहलाती है। 18वें अध्याय का 34वें श्लोक में बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अब राजसी धृति के लक्षण सुनो। अभी आपने सात्विकी धृति के लक्षण सुने, अब आप राजसी धृति के लक्षण सुनिए। अभी आपने निकल गया है राक्षस, तीनों गुणों की बुद्धि, तीनों रजो तमो गुण के, इनके सब कर्म निकल गए। अब ये धृति चल रही है, ये अमूल्य चीज है धृति, क्योंकि ये गुण जो हमारे बुद्धि है ना, उसका एक गुण है ये। हाँ, संस्कार बोले। हाँ, इसको संस्कार बोलते हैं, धृति को ही संस्कार बोलते हैं। अब राजसी धृति के लक्षण बताते हुए बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अया तू धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृत्या सा पार्थ राजसी। कि अया तू धर्म कामार्थ धृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृता सा पार्थ राजसी। भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और अर्थ को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी होती है। अया तू धर्म कामार्थान धृत्या सा पार्थ राजसी। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। किससे? राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है, और अर्थ अर्थात धन का संग्रह करता है, इकट्ठा करता है धन। अमास्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरों पर दान करना, तीर्थों में अन्नदान करना, पर्वों पर उत्सव मनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा चिट्ठा के रूप में कुछ चढ़ा देना, कभी कथा कीर्तन भागवत सप्ताह आदि करवा लेना, यह सब केवल कामना पूर्ति के लिए ही करना ही धर्म को धारण करना है। ये सब अपनी कामना पूर्ति के लिए उन्हें, महाराज फसल बचा दो, हम भागवत करें 14 नवंबर से वीरपुरा में, भगवान ने बचा दी। कामना थी ना हमारी, भगवान से कहा खेरप्पा सरकार से, ये कामना थी, भगवान ने सुनी। तो हम कामना पूर्ति के लिए ये सब करते हैं, कथा भागवत कीर्तन फलाना ढकाना, भगवान के जितने यज्ञ वगैरह हैं ये सब, ये अपनी कामना पूर्ति के लिए करते हैं कि हमारी ये कामना भगवान पूरी कर दो, हम भागवत करा देंगे, रामायण करा देंगे, कन्या करा देंगे, यज्ञ करा देंगे। तत्काल उदाहरण है ग्राम वीरपुरा का, जहाँ से ये कथा चल रही है। बहुत जोर से बारिश आ रही थी, फसल बबी है, समस्त ग्राम वासी खेरप्पा सरकार पर इकट्ठे हुए, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान लिया। 14 नवंबर से है, हमारे पूरे ग्राम वीरपुरा की फसल बिल्कुल सेफ बच गई, 1% भी नुकसान नहीं है महाराज। तो कथा भागवत किस लिए होते हैं? अपनी कामना पूर्ति के लिए। सांसारिक भोग पदार्थ तो
प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है हमें। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है महाराज जो भोग पदार्थों की कामना न करता हो, जो भोग पदार्थों की कामना ना करता हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं। यदि मनुष्य भोगों की कामना ना करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। अगर मनुष्य कामना ना करे भोगों की तो बोले उसका जीवन ही व्यर्थ है। ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में ही लगे रहना, काम को धारण करना है। बोले ऐसी वृत्ति अगर हम रखेंगे तो काम को धारण करना है। अब धन के बिना दुनिया में किसी का भी काम नहीं चलता है, सुखराम दास जी महाराज कहते हैं। हाँ, धन के बिना किसी का नहीं चला, दुनिया में किसी का काम नहीं चलता। अब धन से ही धर्म होता है। यदि पास में धन ना हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता। जितने आयोजन किए जाते हैं महाराज वे सब धन से ही तो होते हैं। आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं, जितने आदमी, जो बड़े बड़े आदमी नहीं कहा तुम फलाने बहुत बड़े आदमी हैं, सही बात। तो बाबा सुखराम दास जी गीता महारानी के 18वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं कि आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं वे सब धन के कारण ही तो बड़े बने हैं। किसके कारण बने? धन के कारण, ना कि धर्म के कारण। धन के कारण। धर्म वाले तो बहुत पड़े हैं लेकिन गरीब हैं, उनसे कोई नहीं कहता कि भैया ये बड़ा आदमी है। पैसे वाले हैं, उनसे सब कहते कि ये बड़ा आदमी है। तो किसके कारण बड़े आदमी बने? धन के कारण, ना कि धर्म के कारण। धन है कब बाप मताई को अनुदाचार्य जी के कानव बामे करे हुए हैं अनाथ आश्रम में। कहाँ है धर्म तुम्हारा? धन तो खूब है तुम लोग और बड़े आदमी कहला रहे, लेकिन बाप मताई अनुदाचार्य जी वृंदावन में सेवा कर रहे। तो धर्म के बड़े आदमी नहीं है ये धन से बड़े आदमी, पैसे से बड़े आदमी हैं। धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। धन है तो लोग आदर सम्मान कर रहे, और कोई कितो सवेरे से संजानो कथा भागवत बाँचा तो बाको कोई सम्मान नहीं कर जाओ, और क्या माइक बंद कर दो, सवेरे से हल्ला होत, सवेरे से हल्ला होत, सोन नहीं देत। बाबा सुखराम दास जी गीता महारानी के 18वें अध्याय में 34वें में कहते हैं, 34वें श्लोक में, कि जिसके पास धन नहीं होता उसको संसार में कोई नहीं पूछता। जिसके पास धन नहीं होता महाराज संसार में कोई नहीं पूछता। अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार धन में ही रचे पचे रहना, अर्थ को धारण करना है। लोग कहते हैं कि संसार में कोई नहीं बूझ रहा, पैसा नहीं है तो धन को खूब इकट्ठो करो, उल्टो सीधो मर्डर करो, चोरी करो, खूब करो। तो बोले इसको क्या कहते हैं? जो धन में ज्यादा रचा पटा लगता है, 24 घंटा उसे धन ही धन चाहिए, बोले उसे क्या कहते हैं? बोले वो मनुष्य अर्थ को धारण करता है, पैसे को धारण करता है। उसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाता, बस वो पैसे ही को धारण करता है कि हमारी जेब भरी रहे, बस बैंक भरी रहे, जेब भरी रहे नोटों से। बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि संसार में अत्यंत राग आसक्ति होने के कारण राजसी पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ काम करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, जो हम काम कर रहे हैं इस कर्म से हमें इस लोक में सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राजसी होती है। ऐसे लोगों की जो धारण शक्ति होती है वो राजसी धारण शक्ति होती है। बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए, धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा धर्म के लिए किया जाए तो धर्म से धन और धन से धर्म दोनों परस्पर बढ़ते रहते हैं। तब बढ़ता है धन और धर्म। कब? कि धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा धर्म के लिए किया जाए, ना कि शराब जुआ गोश्त के लाने किया जाए। तो धर्म से धन और धन से धर्म दोनों आपस में बढ़ते रहते, धन भी बढ़ेगा धर्म भी बढ़ेगा। परंतु धर्म का अनुष्ठान और धन का खर्चा केवल कामना पूर्ति के लिए ही किया जाए। हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए, मकान बन जाए, दिल्ली में बन जाए, बम्बई में बन जाए, पड़ोसी की 3 बिल्डिंग बनी हैंगी, हमारी 6 बन जाए, मतलब बच जाए, जो हो जाए वो हो। लेकिन जान नहीं के हैं कि हमारी 1 फूटी पड़ोसी की 1 फूट जाए, हमारी 2 फूट जाए, जान नहीं के, जान नहीं के। जाके फूट जाए, हमारी बच जाए। धर्म, पुण्य और धन
दोनों ही कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाते हैं। 35वां श्लोक कहते हैं 18वें अध्याय का, अया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेयो चा। अया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेयो चा ना विमुहार्ति दुर्मोधा धृतः सा पार्थतामसी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृत के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। वह धृति कौन सी है? तामसी। कौन सी? तामसी। बोले दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृत के द्वारा, यानी अपने संस्कार के द्वारा, निंद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। अया स्वप्नम भयम सा पार्थ तामसी। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज्यादा निंद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड इनका त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता ही रहता है। बोले तामसी वृत्ति वाला। हाँ, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मगन रहता है और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। हम जो चाहत वो मिल नहीं रही। हम लेकर छोड़। हाँ, अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में, यानी हमने जो चाहो वो हमें मिल गओ, हाँ हमें घमंड आ गो, हाँ फलानी ने फलानी चीज प्राप्ति नहीं कर पाई और हमने जैसा करी साम दाम दंड भेज से हमने कल ली। हाँ, 4 गुंडा भेज के कल ली, रावण खाई। तो निंद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, दोष, ईर्षा आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों को अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना आदि दुराचारों को भी योचा शब्दों से मान लेना चाहिए हमें। इस प्रकार निंद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाली अर्थात उनको ना छोड़ने वाली धृति तामसी होती है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, इस प्रकार निंद्रा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाली अर्थात उनको न छोड़ने वाली धृति तामसी होती है। भगवान ने 33वें और 34वें श्लोक में धार्यते शब्द से सात्विक और राजस मनुष्य के द्वारा क्रमशः सात्विकी, राजसी धृत को धारण करने की बात कही है, परंतु यहाँ तामस मनुष्य के द्वारा तामसी धृत को धारण करने की बात नहीं कही है। कारण है इसलिए नहीं कही कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, जिसकी बुद्धि में अज्ञता, मूढ़ता, अज्ञानता भरी हुई है, ऐसा मलिन अंतःकरण वाला, हृदय वाला तामस मनुष्य निंद्रा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ता ही नहीं है। बोले इसलिए क्या कहना इसकी बात, क्या कहना ऐसे आदमियों की बात, दुष्ट आदमी की। हाँ, जिसकी आज माने नहीं तो हाँ, जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्टा है, किसी की बात नहीं मानती है, जिसकी बुद्धि में अज्ञता है, अज्ञानता है, मूढ़ता है भरी हुई है, तो ऐसे मलिन हृदय वाला तामसी मनुष्य निंद्रा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ता नहीं है। वह उनमें स्वाभाविक ही रचा पचा रहता। बोले दुख है सुख है बनोरंद, दुख सुख का करने पैसा के तुम से आवे। हाँ, सात्विकी, राजसी और तामसी, इन तीनों धृतियों के वर्णन में राजसी और तामसी धृत में जो क्रमशः फल की इच्छा और दुर्मेधा शब्द से कर्ता का उल्लेख किया है, वह सात्विक धृत में कर्ता का उल्लेख किया ही नहीं। इसका कारण यह होगा कि सात्विक धृत में कर्ता निर्लिप्त रहता है, अर्थात उसमें कर्तव्य का लेप नहीं होता, परंतु राजसी और तामसी धृत में कर्ता लिप्त रहता है कि अगर हम नहीं करें तो सब भूखन मर जाओ घर बार। ये राजसी बुद्धि है, धृति है। हाँ, हम नहीं करें तो घर बार भूखन मर जाए। हाँ, क्या मुखिया है घर के मालिक है, तुम्हें तो पूरे पहाड़ धरे घर पे। अब इसमें एक विशेष बात है महाराज, मानव शरीर विवेक प्रधान है। सुने, सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि जो मानव शरीर हमें मिला है ये विवेक प्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह विचार पूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचार पूर्वक काम करता है महाराज, त्यों ही विवेक ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्विक मनुष्य की धृति
यानी धारण शक्ति, धृत कहते हैं धारण शक्ति को। धारण शक्ति में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। राजसी मनुष्य की धृति में संसार के पदार्थों और भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता है जो राजसी बुद्धि वाले, धृति वाले होते हैं ना, धारण शक्ति वाले। हाँ, उनमें और सात्विक की धृति बुद्धि वाले में बहुत अंतर है। फिर भी इस श्लोक में सुख, आराम, मान, आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले, भोग मिले, इस विषय में विवेक काम करता है। किनका? राजसी बुद्धि वालों का। राशि का हाँ, साध्वी। राजसी वालों का। राजसी ठाट-बाट हैं, हम दूसरों को सता रहे सब कछु, लेकिन इच्छा का है हमारी कि हमें हिनन के सुख मिले पूरे और हूं के सुख मिले। दोबारा सुने इस बात को। सात्विक मनुष्य की धारण शक्ति में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। और राजसी मनुष्य की धृति में, धारण शक्ति में संसार के पदार्थों, संसार के भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता। फिर भी हाँ, किनकी? राजसी। फिर भी इस लोक में सुख आराम मिले, हमें मान सम्मान मिले, हम काऊ को देवे चाहे नहीं देवे, हमें मिले। और परलोक में बोले अच्छी गति मिले, बोले हमें मोक्ष मिल जावे। इस विषय में विवेक काम करता है राजसी बुद्धि वालों का। यही और आचरण भी मर्यादा के अनुसार ही होता है। परंतु तामस मनुष्य की धृति में विवेक बिल्कुल दबा रहता है। जो तामसी वृत्ति वाले होते हैं उनका विवेक तो बिल्कुल दबा होता है। अब भैया विवेक दबा है, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करे, उल्टो सीधो बोले, मारे पीटे, अपने बाप माता से न्यारो हो जाए, वो तामसी तो है ही। और कौन है वो तामसी है महाराज। केवल साध्वी माँ में विवेक काम करता तो है। तामसी मनुष्य की धृति में विवेक बिल्कुल ही दबा जाता है और तामस भावों में उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे उन भावों को धारण करने की फिर आवश्यकता नहीं रहती। वह तो निंद्रा भय और तामस भावों में ही रचा पचा रहता है। परम पूज्य कहते हैं परमार्थमिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती महाराज जितना अपना उद्देश्य काम करता है। स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है। यह सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीर में होती है बाबा कहते हैं, पर मेरे को तो केवल परमार्थमिक मार्ग में ही चलना है। ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं चेतना स्वरूप में ही रहता है। किसमें रहता है? चेतना स्वरूप में। स्वयं में जैसा लक्ष्य होता है महाराज, उसके अनुसार स्वतः क्रियाएं होती है। हमारे जैसा लक्ष्य होगा वैसी क्रियाएं होंगी। हमें उरई जाना है तो हम उरई के लिए तैयार होंगे, चलने लगेंगे, ठीक। और हमें यहीं बैठना है कथा के लिए तो हम सच के कथा में आएंगे, कथा सुनेंगे। जो चीज स्वयं में रहती है महाराज वह कभी बदलती नहीं है। फिर जो चीज स्वयं में रहती है वो कभी बदलती नहीं है। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सात्विकी बुद्धि की हमें जरूरत है। हाँ, जब हम उस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सात्विकी धृति की जरूरत है हमें। हाँ, धारण शक्ति की, सात्विकी धारण शक्ति की। इसलिए यहाँ बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि 18वें अध्याय के 30वें श्लोक तक कुल 6 श्लोक में 6 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने साधक मात्र के प्रतिनिधि अर्जुन को चेताया है। सिर्फ पार्थ शब्द किया है इसमें। पार्थ शब्द में सब भक्त और साधक हैंगे, सबके लिए कहा है भगवान ने, खाली अर्जुन को नहीं कहा। अर्जुन को कहते तो पार्थ नहीं कहते, अर्जुन नाम लेते। 6 श्लोकों में। अब भगवान कहते हैं कि प्रथानंदन, लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए चिंता ना करके तुम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से धारण किए रहो। तुम बस अब तुम्हारा जो लक्ष्य है बोले उसे दृढ़ता से धारण किए रहो। अपने में कभी भी राजसी तामसी भाव ना आने पाए तुम्हारे में। अर्जुन, जिस दिन राजसी और तामसी भाव अगर आ गए तो बोले मामला गलत हो जाएगा। तो अर्जुन बोले भगवान क्या करें? भगवान बोले इनके लिए निरंतर तुम सजग रहो, सजग रहो, सावधान रहो कि तामसी और राजसी भाव गुण हमारे अंदर ना आ पाए। आज की कथा का समापन कल की कथा में सुनेंगे। 18वें अध्याय का 36वां श्लोक। इधर से उठा लो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए,
फिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो।